इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में बात बड़ी है क्योंकि हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। बात बड़ी है क्योंकि एक से ज्यादा ऐसे शहर हैं, एक से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां समस्याएं बड़ी हैं। समस्याएं इसलिए बड़ी हैं क्योंकि बीमारियां बड़ी हैं। चिकनगुनिया, जिसको अब तक ये समझा जाता था कि इससे मौत नहीं होती है, डॉक्टर्स भी कहते थे कि भाई इसमें मौत नहीं होती है, लेकिन उसने भी कई लोगों की जिंदगियां ले ली। डेंगू और मलेरिया पहले से ही चिंता का कारण है, और अब जो वायरल फीवर्स आजकल कई इलाकों में फैले हैं वो भी इतने खौफनाक और खतरनाक हो रहे हैं कि कमर तोड़ दे रहे हैं आम आदमी की। और इन सब के बाद अगर सरकारी व्यवस्थाएं और ज्यादा चौपट हों तो आम आदमी जाए कहां, किसके सामने फरियाद करे और कितनी बार फरियाद करे, आज इसी पर करेंगे चर्चा। डेंगू के डंक से चारों ओर हाहाकार, 5 सीएमओ के तबादले किए, करनाल में भी डेंगू का डंक, पलवल में भी मरीज बेहाल। आखिर कब सुधरेगा सिस्टम? समय रहते सोती रही सरकार। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक डेंगू चिकनगुनिया से हाहाकार मचा हुआ है। डेंगू की वजह से पूरे देश में अब तक दर्जनों मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों में मरीज इलाज के लिए जूझ रहे हैं। डेंगू ने लोगों की कमर तोड़ रखी है तो चिकनगुनिया ने भी लोगों का दम निकाल दिया है। अस्पताल में जहां तक नजर जाती है वहां तक मरीज ही मरीज दिखाई देते हैं। दिल्ली में इतनी मौतें हो जाने के बाद अब जाकर हरियाणा सरकार की नींद टूटी। गंभीर हालत देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन में आए। स्वास्थ्य विभाग की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी है। बीमारी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सीएमओ को मरीजों के बेहतर इलाज का आदेश दिया गया है। लापरवाही देखते हुए 5 सीएमओ के तबादले भी कर दिए गए हैं। प्रदेश में डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है और दिल्ली में ये महामारी का रूप ले चुका है। और दिल्ली रोज हरियाणा के हजारों लोग आते जाते हैं। इसका हरियाणा में भी बढ़ने का भय हो सकता है, तो हम सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने जा रहे हैं। साइबर सिटी से लेकर सीएम सिटी करनाल तक बुखार का प्रकोप है। करनाल में मरीजों का इलाज तक ठीक से नहीं हो पा रहा। बदहाली का अभिशाप झेल रहा मेवात भी बुखार की चपेट में है। बहादुरगढ़ में लोग अनजान बुखार से पीड़ित हैं। टेस्ट में न डेंगू का पता चल रहा है और न चिकनगुनिया का। हजारों लोग डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। हालत यह है कि सरकार सही आंकड़ा बताने से भी डर रही है। हैपनिंग हरियाणा और नंबर 1 हरियाणा का ढिंढोरा पीट रही सरकार के लिए शर्मनाक है कि एक बुखार से निपटने के लिए उसके पास व्यवस्था तक नहीं है। ऊंची बिल्डिंगों वाला मिलेनियम सिटी गुरुग्राम हो या फिर सीएम सिटी करनाल, हर जगह अस्पतालों की हालत एक जैसी ही है। मरीज चेकअप के लिए जंग लड़ रहे हैं। कहीं कहीं हालात ये हैं कि मरीजों के लिए बेड तक नहीं है। विदेशों तक विकास का डंका बजाने वाली सरकार एक बुखार के आगे सरेंडर क्यों कर देती है और समय रहते कोई इंतजाम क्यों नहीं होता? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बुखार से लाचार सरकार की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर बीएस दहिया साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। दहिया साहब, एक बात बताइए, अभी जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार की नाकामी है? सरकार को पहले से पता था कि इस सीजन में यही हालात होते हैं और तैयारियां होनी चाहिए थी? देखिए, जो आजकल का ये एपिसोड जो रादर एपिडेमिक जो ब्रेकआउट हुआ है जी, इसमें वायरल फीवर से लेके मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो ये डेफिनेटली
ये इन्फेक्शियस डिजीज है थ्रू ए वेक्टर, एडिस एपिटाई मॉस्किटो है, उसके माध्यम से है, और डेफिनेटली ये प्रिवेंटेबल है, ये बचाव इसमें हो सकता है। लिहाजा टाइमली एक्शन होता, राइट फ्रॉम मार्च अप्रैल से लेके पहले प्रिवेंटिव होता, और क्या कर लोगों को इसमें सावधान किया जाना था। इस साल तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली सरकार की और विभाग की, नॉट ओनली स्वास्थ्य विभाग की, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर, उसमें से कि विभिन्न शहरों में, चाहे वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या पंचायत से, या इवन हुड्डा फॉर दैट रीजन, गुड़गांव और फरीदाबाद के कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा, अब डेफिनेटली यहाँ पर हर फैमिली में तकरीबन एक पेशेंट ऑन एन एवरेज, आप अंदाजा लगाइए, यदि गुड़गांव की आबादी 25 लाख है तो आपको नेचुरल 15 to 20% पीपल आर अफेक्टेड जो हैं। तो आप इसकी शुमार या गिनती का यदि कोई ले, फिगर्स में भी कंफर्मेटरी कितने डायग्नोज हो, लीव असाइड दैट ईच फैमिली मस्ट हैव एटलीस्ट वन पेशेंट। आप इसी से लगाओ कि क्या किस वॉल्यूम का, किस यानी मात्रा में, किस उसमें ये बीमारी का रूप है। और इसमें डेफिनेटली ये मैं कहूँगा कि आज के दिन भी बिल्कुल कोई एक्टिविटी किसी भी विभाग द्वारा, चाहे स्वास्थ्य विभाग हैं और या दूसरे भी एजेंसी, सिविक एजेंसीज हैं, डेफिनेटली इस नाम की उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं पता है। ठीक है। डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से और कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संजय जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या किसी ने अंदाजा लगाया था कि इतनी बड़ी मुसीबत वाली घड़ी आ सकती है और इतना ज्यादा परेशानी का सबब हो सकता है? सोचा नहीं था पहले आप लोगों ने? गौरव जी, देखिए, जो बीमारियां हैं इस मौसम में आती हैं, लेकिन बीमारी कोई महामारी को रूप ले लेगी ऐसी कल्पनाएं कम रहती हैं। लेकिन फिर भी सरकार प्रिवेंटरी मेजर जितने भी होते हैं वो अपनाती है, लोगों को भी उसके प्रति सावधान करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। संजय जी, एक मिनट माफी के साथ रोक रहा हूँ, किया क्या करती है, नहीं किया क्या? वही बताने लग रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जी, कि प्रिवेंटरी मेजर जो भी होते हैं, सरकार लोगों को इस प्रति चेतावनी देकर, क्या इसके प्रति सावधान करके, क्या क्या उसके लिए सब लोगों ने प्रिवेंटरी मेजर अपनाने चाहिए। तो जितने प्रचार के साधन है उसके माध्यम से करती है, या अपने जो संसाधन है उनके माध्यम से करती है। वो अपना चाहे हॉस्पिटल का स्टाफ है या हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है, उसके माध्यम से मैं बताता हूँ आपकी सरकार ने क्या क्या किया है सर। मैं वही बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ सर, एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं बताता हूँ क्या क्या आपकी सरकार ने। कुछ नहीं, इसमें दो पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर ले, इसी बीच बता दूं कि प्रवीण अत्रे साहब इनेलो से जुड़ गए हैं। इसको दो पार्ट में अगर आप बांट लें, एक बीमारी होने से पहले वाला स्टेज और एक बीमारी होने के बाद का स्टेज। बीमारी होने से पहले के स्टेज की बात बताता हूं, आपकी सरकार ने कितना अच्छा काम किया, निगमों ने और जहां पंचायतें हैं उन्होंने कितना अच्छा काम किया। कौन कौन सी ऐसी गलियां, कौन कौन से ऐसे मोहल्ले हैं जहां फॉगिंग हुई, कौन कौन से ऐसी सड़कें हैं जहां जो उसके पास पैरेलल गुजरती नालियां हैं उनकी सफाई हुई, कौन कौन से ऐसे मोहल्ले जहां कचरे का अंबार पहले होता था और अब नहीं है। ये तो सरकार के पास आंकड़े थे सर, ये तो सरकार के पास नॉलेज था। जितने भी नगर निगम है, पंचायत है, इनको पता था कि यहाँ यहाँ गंदगी होती है और यहाँ यहाँ सफाई हो सकती थी। सर क्या वो हुआ? नहीं। संजय जी। हाँ गौरव जी, देखिए, जितना संसाधन सरकार के पास है उसके माध्यम से सरकार ने वो किया। अब आप देखेंगे स्वच्छता अभियान पे एक बहुत बड़ी राशि खर्च करके गांव-गांव के अंदर सर उस राशि को खर्च करने के बाद ये हालत है। नहीं तो मैं बहुत छोड़िए, स्वच्छता अभियान को छोड़ दीजिए ना संजय जी, मैं आपसे बहुत सिंपल से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या नगर निगम ने प्रॉपरली अपना काम किया? क्या नगर निगम ने होमवर्क किया था? आप खुद सड़कों पर निकलते हैं, आप खुद सोसाइटी में रहते हैं, मुझे ये बताइए कि जहां पहले आप कूड़े के अंबार देखते थे, क्या वहां आज आपको कूड़ा नजर नहीं आता है? आप भी सोसाइटी में रहते हैं, हो सकता है आपके मोहल्ले में फॉगिंग हो गई हो, लेकिन एक बार सड़क पर निकल के गलियों में जाइए, मोहल्लों में जाइए और पूछिए कहां कहां फॉगिंग हुई है। ज्यादातर जगहों पर फॉगिंग नहीं हुई है सर। तो ये बीमारी होने से पहले की चीज थी। देखिए 100% संभव भी नहीं है 100%, हाँ, लेकिन कितने प्रतिशत हुआ सर? सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग करके, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो फॉगिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो लोगों को इसके बारे में चेतावनी देकर उनको जागरूक करने की व्यवस्था हो, जो सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होते हैं उसका मैक्सिमम कितने परसेंट काम हुआ सर? संजय जी कितने परसेंट काम हुआ? संजय जी क्या होता है,
ये सारे संसाधनों का उपयोग करने के नहीं, बावजूद सिर्फ भी सिर्फ बातें कर रही है आपकी सरकार, आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आप मानेंगे, सुनिए मैं बीमारी बताता है हूँ, तो मान रहे हैं ना। अगर आप मानते अगर एक तो आप बीमारी नगर निगमों से पूछते, उनको जवाबदेह बनाते और कहते कि अगर आपके इलाके में गंदगी दिखी तो आपसे प्रश्न किया जाएगा। आप उनसे पूछते कि अगर सिर्फ फाइलों पे फॉगिंग होगी तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, आपको सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ हम देख नहीं पा रहे। प्रवीण अत्रे जी और कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ है। कृष्णमूर्ति जी, आपके इलाके में फॉगिंग हो गई है? देखिए, किसी प्रकार की कोई फॉगिंग नहीं हुई। कोफ्यूमिगेशन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो शीशियां बहुत मारते हैं, गब्बर सिंह बन जाते हैं, लेकिन विभाग की ना तो कोई बैठक ली गई, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बहुत बड़ी मात्रा में इस समय फैला हुआ है। और यहाँ हालत यह है कि ना तो मेडिकल हॉस्पिटल में ना सिविल हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए हैं। तो वो दूसरा पार्ट उस पे आएंगे, पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। सफाई हुई आपके यहाँ? आपको लगा कि भाई कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ? नहीं हुआ? फॉगिंग हुई? सर बताइए, संजय जी बताइए, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब क्या नहीं हुआ? आम आदमी क्या पैसा होगा? लगा दिया? ठीक है, एक मिनट कृष्णमूर्ति जी, एक मिनट। प्रवीण अत्रे साहब, आपके इलाके में फॉगिंग हुई? नहीं गौरव, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ इतने बुरे हालात हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन जो है वो इस वक्त बहुत जोर से है, एक महामारी का रूप ले चुका है कि वाटर लॉगिंग की वजह से जब ये समस्याएं पैदा होती हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री, देखिए हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री का अपना घर पानी की वजह से भर जाता है। 2003 के बाद आज तक जो नाले, कस्बाए, जो सफाई होती है अभी तक सरकार ने नहीं करवाई है। फॉगिंग तो छोड़िए, अभी तक जो इनिशियल प्रिकॉशंस होते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वो कहीं पूरे प्रदेश में नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, बीमारी से पहले और बीमारी के बाद दो चीजें हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास देखा जाता है कि मानसून आने के बाद वाटर लॉगिंग अगर होगा बीमारियां बढ़ेगी। पहली बात, वाटर लॉगिंग को रोका जा सका। वाटर लॉगिंग होने के बाद जब यमुनानगर, अंबाला, कुछ इन इलाकों में जब पानी का भराव हुआ, उस वक्त ये बात बार बार कही गई कि साहब वाटर लॉगिंग की वजह से बाद में महामारी की तरह बीमारी फैलने का खतरा है। लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्ण नींद में सोती रही। ठीक है, आपको रोक रहा हूं। संजय जी, पहले वाला पार्ट मेरे हिसाब से तो फेल, क्योंकि मेरे इलाके में भी फॉगिंग नहीं हुई। मेरे इलाके में कोई स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं आया और किसी ने बताया हो कि भाई साहब आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे मलेरिया, डेंगू फैल सकता है। ऐसा नहीं हुआ। ना ही मेरे इलाके में, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, ना ही मेरे इलाके में, बाकी लोग भी बताएंगे उनके इलाकों का हाल क्या है, ना ही मैंने ऐसा देखा, क्योंकि गुरुग्राम में सिर्फ 200 बेड का एक सरकारी अस्पताल है सर, और 200 बेड के सरकारी अस्पताल में हालत यह है कि हर बेड पर 3-3 मरीज इलाज करा रहे हैं। कई लोग जमीन पर, फर्श पर बेड बिछा के वहां भी इलाज करा रहे हैं। अगर सरकार ने पहले से सोचा होता तो आसपास और कोई सेंटर्स ऐसे खोले जा सकते थे जो टेम्पररी काम करते ऐसी स्थिति में। सर दूसरे पार्ट में भी मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ। आपका रिस्पॉन्स दे दीजिए मुझे। मुझसे पूछ रहे हैं जी संजय जी। हाँ, देखिए, ये जो वायरल बीमारियां होती है, ये सीजनल बीमारियां होती हैं, और जब मौसम इस तरह से बदलता है, बरसात के मौसम के बाद इस तरह की बीमारियां हर साल आती हैं। और सभी बीमारियों को चिकनगुनिया या मलेरिया या डेंगू कह देना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो वायरस ना फॉगिंग से समाप्त होता है, कोई भी बीमारी है से समाप्त होता है। चिकनगुनिया भी वायरल है। को एक टेम्परेचर मिलता है, उस टेम्परेचर में वो अपने आप पनपता है और पनपने के बाद वो बीमारी के रूप में आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपको और आपकी सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, सबको पता है कि मौसम जब बदलेगा, जब ये वाला सीजन आएगा, बीमारियां फैलेंगी, तो आपने क्या तैयारियां करके रखी हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपका जवाब लेंगे। हम सब सुनना चाहेंगे आपकी सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की कि अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो आप कैसे इसको डील करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, कल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं।
खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बन गला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। छोटी सरकार, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संजय जी, जवाब सवाल पूछा था ब्रेक से पहले आपसे जी। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो संसाधन सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हॉस्पिटल्स के रूप में है, चाहे डॉक्टर्स के रूप में, चाहे अन्य मशीनरी के रूप में है, वो एक निश्चित है। लेकिन जब इस तरह की बीमारियां सीजनल बहुत कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, तो नेचुरल रूप से उस समय मरीजों की बाहर आना और मरीजों के लिए व्यवस्थाएं कम पड़ देना, ये स्वाभाविक सी बात है। सर, ये आप क्यों नहीं सोच पाए? यही तो प्रश्न है कि आप पहले से क्यों नहीं सोच पाए? क्राइसिस मैनेजमेंट। इसलिए ऐसे सब मरीजों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करना, उनके लिए टेस्ट की व्यवस्था करना, उनके लिए कर्मचारियों की उपलब्धता करना, ये सरकार कर सकती है और सरकार वो कर रही है। कब करेगी सर? कितने लोगों के और बीमार पड़ने का आप इंतजार कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, कहां आपके पास ये जो टेस्ट करने के किट्स हैं उपलब्ध हैं? कितनी जगहों पर उपलब्ध है? दहिया साहब, आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे? पूर्व डीजी हेल्थ है। एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी, आपको रोक रहा हूँ। बीएस दहिया साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, इसके चिकनगुनिया के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट पीसीआर है और दूसरा भी एंटीबॉडी टेस्ट का बहुत मेरे ख्याल में मेडिकल कॉलेज में और दूसरी बड़ी संस्थानों में होगा, पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तहसील या सब डिविजन हॉस्पिटल बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस है। और इसके अतिरिक्त उसका प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली टेक ओवर कर लिया। जो कॉस्ट है फॉरबिडिंग है, जिसमें कि 6 से 8 हज़ार तक का पीसीआर टेस्ट होता है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये डेफिनेटली क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, यही तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और डेफिनेटली डायग्नोस्टिक के साथ साथ उस फैसिलिटी एक्सटेंड। अच्छा दहिया साहब, आप तो इस विभाग में बहुत सालों तक रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता था? मैं एक आम आदमी की तरह ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मैं सरकार हूँ, मुझे पता है कि साल के इस सीजन में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मुझे ये भी पता है कि हमारे सरकारी अस्पताल में सिर्फ 200 बेड है, तो मैं टेम्पररी कुछ ऐसे, मान लीजिए कोई सेंटर्स हो, मैं वहां इंतजाम करूं डॉक्टर्स की, और टेम्पररी ऐसे बेड्स लगाए जाएं 100, 50, 200, 400 और क्या ऐसे टेम्पररी अरेंजमेंट्स हो सकते थे? देखिए,
इसमें क्या होता है, हर एक को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसको आवश्यकता है। रेस्ट पब्लिक हैज टू बी वन, द पब्लिक को पैनिकी होने की नहीं, सरकार का काम है, विभाग का काम है रीश्योर करना, और उनको कहें कि हम आपके घर पे फैसिलिटी देंगे, आप उस पर मोबाइल क्लिनिक्स बनाइए, वहाँ मोहल्लों में जाएं, टीम्स बनाइए, उसके बाद घर उनके नाम लें, आजकल तो टेलीफोन फैसिलिटी है, वहाँ डेली जाके उनके इंक्वायर करो अबाउट देयर हेल्थ, एक दिन रखो, अगले दिन डिस्चार्ज कर दो, और उसके बाद उसका पता लेके वहाँ पर फॉलोअप किया जाए, न कि हर एक को अस्पताल में लिया जाए। अस्पताल में तो पूरे कर्मचारी होते नहीं है, कर्मचारी जो नहीं, आपको वॉलंटियर, सुनो, वो भी बीमार पड़ गए, नहीं, पब्लिक को भी साथ लेना पड़ेगा, वॉलंटियर्स आपको मिल सकते हैं, तो वो आपको सोच करना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन एक्सिस्टेंट, नॉट अवेलेबल, कोई अवेलेबल नहीं। संजय जी, व्हाई डू हेल्थ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, एसडीएम कहाँ है, डीसी कहाँ है, डिप्टी कमिश्नर कहाँ है, कमिश्नर कहाँ है? संजय जी, अब आपको लगता है कि आपकी सरकार को पैनिक करने की जरूरत है, अब आपको लगता है कि आपकी सरकार को इस पे युद्ध स्तर पर सोचना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, छुट्टियां रद्द कर दी, पहले से ही कर्मचारी कम है, अब आप क्या कर रहे हैं, तबादले कर रहे हैं, इस क्राइसिस सिचुएशन पे अब जो तबादले कर रहे हैं, नया आदमी आएगा, नया आदमी इस वक्त आएगा, उसको सिस्टम समझने में भी 5 दिन लग जाएगा, 5 दिन में पता नहीं कितने दो लोग और बीमार पड़ जाएंगे। 2 महीने आप अलर्ट जारी कर रहे हैं, अलर्ट पहले क्यों नहीं जारी किया? आप और क्या कर रहे हैं, डॉक्टर स्ट्राइक से अब आप लड़ने वाले हैं, डॉक्टर्स की स्ट्राइक भी होने वाली कुछ दिनों में, उससे भी आपको लड़ना है, कैसे करेंगे सर ये सब? गौरव जी देखिए, सरकार कर्तव्य मूड स्थिति में तो बैठ नहीं सकती, इंतजार करेंगे कि कोई बीमारी आएगी तब हम कोई एक्शन लेंगे, या तब तबादले करेंगे, या तब सब चीजों को देखेंगे। हाँ, सरकार की तरफ से सब व्यवस्थाएं रखी जाती हैं, लेकिन वो सरकार की जो नेचुरल प्रक्रिया है, वो जो चीजें चलती है वो तो करते रहेंगे। अब बीमारी आएगी या नहीं आएगी इस रूप में तो नहीं रखा जाता, लेकिन जब बीमारी आएगी तो उसको एक तरह से पूरा सर कोई आंकड़े नाम की कोई चीज होती है सर संजय जी आंकड़े कुछ होते हैं, होमवर्क कुछ होता है, हर साल एक आम आदमी को भी पता है कि हर साल सीजन के इस टाइम में क्या होता है, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, ये जो इलाके हैं खास तौर से इनमें क्या होता है, सितंबर अक्टूबर का ये जो टाइम होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर का, यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया किस तरह से अटैक करता है, ये आम आदमी भी जानता है सर। उसके बाद क्या सरकार के पास आंकड़े नहीं है? क्या सरकार पहले से तैयार नहीं हो सकती थी इसके लिए? और आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी सरकार ने पहले से अगर होमवर्क किया होता तो रिसोर्सेज और बेहतर हो सकते थे, रिसोर्सेज नहीं है अगर आपके पास अभी तो? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का उपयोग करते हुए सरकार तो कम क्यों है, यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं हम, यही तो आम आदमी जानना चाहता है, कम क्यों है आपके पास संसाधन? इसलिए हमारी सरकार जब से आई है 2 साल से हमारे स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के पुराण सुनाएंगे सर, तो उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। कृष्णमूर्ति जी एक बार आपसे चाहेंगे कि आपका रिएक्शन दे दें आप, कि क्या ये कह रहे हैं हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या सरकार का ये काम नहीं है? बीमारी में कोई रिसोर्स की लिमिट नहीं होती। कृष्णमूर्ति जी, चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णमूर्ति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दैया साहब वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत अजीब है जब सरकार के प्रवक्ता आपके साथ जुड़ के कहें कि हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से काम कर रहे हैं। साहब सवाल तो यही है कि आप वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करते हैं और आम आदमी जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी करके अपना पेट पालता है, वो चिकनगुनिया, डेंगू और इस तरह के वायरल फीवर से जब बीमार पड़ता है तो एक तरफ तो उसकी दिहाड़ी गई, दूसरी तरफ उसकी सेविंग्स गई और तीसरी उसकी हेल्थ गई। उसको रिकवर करने में न जाने कितने और महीने लग जाएंगे, वो रिकवर कर पाएगा भी या नहीं, एक बड़ा सवाल है, सोचिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।